हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तुलसी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पिछला क्लास में हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीख गए थे। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए और शून्यक दिया हुआ रहता था तो उससे द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको बताए थे। पिछला क्लास में घातीय बहुपद द्विघातीय बहुपद हो चुका था, आपका त्रिघात बहुपद रह गया था। आज के वीडियो में हम त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे। आपको कुछ बात जो पिछला वीडियो में बताया गया था वो याद होगा। अगर जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो अपना पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बतलाए थे हम। बतलाए थे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आपको बतलाए थे त्रिघात बहुपद का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कोई बहुपद, उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे त्रिघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, आपको शायद नहीं याद होगा, हम बतला देते हैं। त्रिघात बहुपद का शून्यक भी गुणनखंड विधि से ही निकाला जाता है, इसलिए आपको उसके लिए गुणनखंड याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद होगा तो आज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। सपोज px = x³ - 3x² माइनस x प्लस 3 कोई बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, x³ - 3x² माइनस x प्लस 3 कोई बहुपद दिया हुआ है। हम बोलेंगे इसका शून्यक निकालना है। आपको ये पता ही है, हम बतलाए थे कि कोई भी बहुपद का जितना घात होता है उसमें उतना ही शून्यक होता है। क्लियर? तो इस बहुपद में देख रहे हैं घात 3 है, तो इसमें शून्यक कितना होगा? 3 होगा, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता था, एक अल्फा और एक बीटा होता था। इसमें 3 शून्यक, एक अल्फा बीटा और एक गामा होता है। क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना है, कोई x का एक वैल्यू चूज करना है, कोई x का वैल्यू चूज करना है और उसको इसमें पुट करना है x के जगह पे। ठीक है, आप अपना मन से कोई एक वैल्यू रखिए, या तो आप 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, समथिंग कोई एक वैल्यू रखिए जिससे ये वाला वैल्यू मेरा 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम x = 1 रखते हैं। x = कितना रखते हैं? 1। x = जब 1 रखिएगा तो px का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 प्लस कितना 3। देखिए 1 -3 -1 प्लस 3, देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया आपको? 0 मिल गया। ठीक है, px का वैल्यू कितना मिला आपका यहाँ पे? 0। तो x का वैल्यू कितना रखे तो 0 मिला, 1 रखे तो 0 मिला है। अब नहीं दूसरा वैल्यू रखे, इसमें 0 नहीं आता तो कोई दूसरा वैल्यू रख के देखते। 2 रख सकते थे, -2 रख सकते थे, -3 रख सकते थे, -2 समथिंग 1 2 3 के मिड में ही आपका मिल जाएगा 0। ठीक है, अब जब x का वैल्यू 1 रखने पर बहुपद का वैल्यू 0 मिला तो हम कह सकते हैं कि x इसका एक गुणनखंड x - 1 होगा। इस बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा? x - 1 होगा। क्लियर? इस बहुपद एक गुणनखंड क्या होगा? x - 1 होगा। ठीक है, अब देखिए कोई बहुपद px दिया हुआ है, इसका गुणनखंड एक गुणनखंड x - 1। तो 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग कि इसका एक गुणनखंड जब पहले से दे दिया हुआ रहेगा तो उसका पूरा का गुणनखंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक गुणनखंड x - 1 है तो फिक्स है कि होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेप हमको एक साथ चलना होगा लेकर के, एक नीचे वाला स्टेप और एक ऊपर वाला। अब सोचिए यहाँ पे x - 1 है तो यहाँ पे क्या है? x³ x³ कब आएगा? जब आप यहाँ पे x² कॉमन लीजिएगा, x² कॉमन लीजिएगा तो x³ आएगा ना। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? -x² पर है यहाँ पे क्या? -3x² है। सोचना इसमें है क्या? -3x²। आप लिखें कितना? -x²। देखिए फिर से इसको समझिए, एक गुणनखंड इसका कितना दिया हुआ है? x - 1। एक गुणनखंड कितना दिया हुआ है इसका?
एक्स माइनस वन। ठीक है, अब एक्स माइनस वन कब आएगा, पहले तो फर्स्ट टर्म को देखना है। यहाँ एक्स कब आएगा, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तब ना एक्स आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है कितना, माइनस 3x स्क्वायर है। कितना है, माइनस 3x स्क्वायर। बट अब लिखा है कितना, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा डेफिनेट। अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट में कितना होगा, x माइनस वन ही होगा। तो यहाँ पे हमको लाना कितना है, माइनस 2x स्क्वायर। तो कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पे माइनस 2x कॉमन लेंगे। क्लियर। अब माइनस 2x को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस 2x होगा। कितना होगा, प्लस 2x है। वहां पे क्या, माइनस एक्स। यहाँ पे टर्म क्या है आपका, माइनस एक्स। अब देखिए माइनस एक्स कब आएगा, जब इसमें से हम माइनस 3x को घटा देंगे। माइनस 3x को घटा लेंगे तो माइनस एक्स मिलेगा। क्लियर। फिर यहाँ ब्रैकेट में कितना है आपका, एक्स माइनस वन। ये टर्म सब जो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपको माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3। देखिए तो क्लियर हो गया। इसी का ना फैक्टर निकाले हम, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3x तो माइनस एक्स प्लस 3। ये वाला फैक्टर तभी चेंज होगा जब आपको एक फैक्टर इसका पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस सब में से x माइनस वन कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म तो पिछला क्लास में लोग पढ़ चुके थे, द्विघात बहुपद का शून्य निकालने के लिए तो पिछला क्लास में पढ़ चुके थे ना। तो यहाँ पे x माइनस वन, अब इसका फैक्टर निकालिएगा। तो पिछला क्लास में बताए थे कि इसका फैक्टर निकालने के लिए मिड वाला टर्म का फैक्टर निकालना होता है। माइनस 2x बीच वाला टर्म कौन है, माइनस 2x, जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने के बाद माइनस 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर। बोलिए कैसे आएगा, कैसे आएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स करेंगे तो माइनस 2x माइनस 3। क्लियर। उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि ये दो पेयर में अलग अलग इसको चेंज कर लेंगे, एक पेयर इधर एक पेयर इधर। ठीक है, x माइनस वन। यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में कॉमन देखना होता है हम लोग को, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 3। अब यही टर्म बोले थे ना आपको कि यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, प्लस वन लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन लेंगे, दोनों में किसको कॉमन लेंगे, x माइनस 3 को। तो फैक्टर क्या मिलेगा आपको, x माइनस 3 और x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, इसका फैक्टर तो निकल गया। ठीक है, अब इसका शून्य निकालना है। तो आपको बताए थे कि जब फैक्टर निकल जाए शून्य, इसको शून्य के बराबर कर लेंगे। x माइनस वन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1। इसका शून्य कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 3 और गामा का वैल्यू माइनस 1। ठीक है, ये मेथड वो आपको गुणनखंड विधि से, इस सब गुणनखंड में फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करके आप इसका शून्य निकाल सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी पढ़ना है आपका शून्य का योगफल। इसमें पढ़ना है क्या, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इक्वल टू क्या याद कर लीजिएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी क्या होता है आपका, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये आपका एक्स का गुणांक। ठीक है,
अब इसमें फिर होता है आपका दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल होता है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी बाई ए, इक्वल टू क्या होगा आपका सी बाई। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है इसमें, शून्यकों के गुणनफल का, शून्यकों गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स का गुणन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू का गुणन, यहाँ पे एक्स क्यू का यहाँ पे भी गुणांक होगा, यहाँ पे एक्स क्यू का गुणन माइनस एक्स का गुणन। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होगा माइनस अचर पर अपॉन एक्स क्यू का। ठीक है, शून्यक का योगफल, दो करके शून्यकों के योगफल गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला तीनों बता दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। त्रिघात को 3 शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योगफल इतना, और त्रिघात को दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल इतना, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम का। इसके बाद क्या है टॉपिक, विभाजन एल्गोरिथम का। विभाजन एल्गोरिथम का टॉपिक है। सिंपल सी बात, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुपद का भाग, क्या है आपका ये बहुपद का भाग है। कोई बहुपद px दिया हुआ है, कोई बहुपद px दिया हुआ है, सपोज कोई बहुपद px जिसको हम दिया हुआ है आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और कोई बहुपद qx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए ऐसे ही हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि कोई भी जनरल, ऐसा आपको अर्थमेटिक में पढ़े होंगे अंग्रेजी में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष या प्लस शेषफल, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम भी है। यही आपका क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, इसमें आपका बहुपद भाज्य को px से डिनोट करते हैं, भाजक को qx से डिनोट करते हैं, भागफल को gx से डिनोट करते हैं, और शेषफल को rx से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ हो, त्रिघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, अगर बहुपद दिया हुआ हो, कोई भी अदर बहुपद से उसमें डिवाइड करते हैं, तो भाग देने के बाद अगर इसको अगर सेटिस्फाइड करता है तो हम कहेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाइड करता है। कोई भी अगर आप भाग दीजिएगा, आपको सही से दिया हुआ रहेगा, इसको क्या करेगा वो सेटिस्फाइड करेगा, सत्यापित करेगा। ठीक है, यही आपका विभाजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे भी देखिए px को बहुपद दिया हुआ है, qx इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको भागफल में मिलेगा क्या gx, और शेषफल में क्या मिलेगा rx। अब हम लोग इसमें यहीं पे भी देख लेते हैं बहुपद का भाग को भी, बहुपद का भाग। देखिए अब पिछले क्लास में पढ़े होंगे बहुपद का योगफल। ठीक है, बहुपद का योगफल, बहुपद का घटाव, बहुपद का गुणनफल ही पढ़ चुके होंगे। ऐड करना रहता है, जोड़ना रहता है, सिंपल में सेम टर्म वाला को सेम टर्म वाला से जोड़ लेते हैं। ठीक है, घटाने में वही कंडीशन रहता है। सपोज कोई बहुपद 2 ठो दिया हुआ है, आप लोग को एडिशन थोड़ा सा बता ही देते हैं।
अगर जोड़ लिखना है बहुपद का, एक बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दूसरा बहुपद दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x। ठीक है, हम बोलेंगे दोनों को ऐड कीजिए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, सेम टर्म वाला को सेम टर्म वाला से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर है, ये पी एक्स बहुपद है और आपका क्यू एक्स है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, पी एक्स प्लस क्यू एक्स फाइंड करना है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक्स है, इसमें 2x, अब इसमें देखिए एक्स है कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे है 5/2 कितना 7x और माइनस 7x माइनस 9x कितना होगा आपका, तो माइनस 2x होगा। इसमें 3 है, एक्स क्यू का कोई टर्म नहीं था, एक्स क्यू। अब इसको अरेंज कर लेंगे। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का पता होगा, बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा ना, बहुपद का मानक रूप, उसे बताया गया होगा आपको कि कोई भी बहुपद को उसका घात के अनुसार से बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाना ही क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर, घटाने में भी सेम कंडीशन होगा, सपोज इसी को हमको घटाना हो तो कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, और घटाओ निकालना है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इसमें इसको घटाना होगा। अब क्या करेंगे, सेम टर्म वाला में से सेम टर्म को घटाएंगे, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x स्क्वायर x। अब देखिए x में से आप 4x को घटाइएगा तो माइनस 3x प्लस 4, यही आपका घटाव है। ठीक है, उसी तरह से हम इसको देखते हैं, बहुपद के भाग को समझते हैं। बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, इसके बाद गलती करनी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल जैसे हम लोग भाग करते उसमें से इसको लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, भाग कितना देना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहला फैक्ट क्या है, ये आपका भाज्य को भी और भाजक को भी, यानी px को और qx को, px को और qx को दोनों को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में सजा लेना है। ये दोनों को आपको मानक रूप में सजा लेना है, उसके बाद भाग दीजिएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसमें डिवाइड देना है, मेरा मानक रूप में सजा हुआ था, अगर नहीं रहता तो इसको हम अरेंज कर लेते। ठीक है, अब दोनों टर्म यानी px का और qx का, px का और qx का दोनों में फर्स्ट टर्म को हमको देखना है, बाकी पर ध्यान नहीं देना है। बाकी बहुत कुछ है उधर, हमको ध्यान देना किस पे, इसका फर्स्ट टर्म पर, इसका फर्स्ट टर्म पर। ठीक है, दोनों का पहला पद को देखना है। ठीक है, अब देखिए इसका पहला पद क्या है, एक्स क्यूब, इसका पहला पद है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको लाना है कितना, एक्स क्यूब, कितना लाना है, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एक्स क्यूब आएगा। तो इससे भी तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, और माइनस 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना मिलेगा, माइनस 2x। ठीक है, अब सिंपल जैसे आप भाग करते थे तो घटाते थे ना, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, घटाना है। तो x प्लस माइनस माइनस है, आपका माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस 3x और यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे देखिए 5x प्लस 2x कितना 7x और माइनस 3। अभी हम क्या बोले थे ऐड में कि सेम टर्म वालों को सेम टर्म से ही ऐड करना है। अभी आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि इसके सामने दोनों को ऐड कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स है। ठीक है, अब देखिए फिर अब यहाँ पे आएंगे हम, फिर यहाँ पे यही देखेंगे, यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म और यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म, बाकी पे कोई ध्यान नहीं देना है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। लाना कितना हमको, माइनस 3x स्क्वायर। कैसे आएगा, कैसे आएगा, तो आप यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, माइनस 3x स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना 9। अब बोल सकते हैं हम आप लोग को
कि px का वैल्यू कितना मिला, सॉरी gx का वैल्यू x माइनस 3 और rx का वैल्यू कितना मिला आपका 7x माइनस 9। ठीक है, अब यही बोलेंगे आपको कि बहुपद का भाग देने के बाद इसको सत्यापित भी करना था। बहुपद के भाग देने के बाद इसको क्या करना था, सत्यापित करना था। तो सत्यापित कैसे कीजिएगा, तो सत्यापित करने के लिए इस फॉर्मूला पर इसको अप्लाई करना है। ठीक है, सत्यापित करने के लिए px इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx, इस पे पुट करना। अब देखिए px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, qx का वैल्यू कितना दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आपका gx कितना मिला है x माइनस 3, rx कितना है तो 7x माइनस 9, 7x माइनस 9। अब इस चीज को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। x स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x क्यूब, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x क्यूब, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2x, फिर x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 6। ठीक है, ऑलरेडी पहले से यहाँ पे क्या था प्लस 7x माइनस 9 था। ठीक है, तो x क्यूब देखिए माइनस 2x प्लस 7x, x क्यूब माइनस 2x प्लस 7x, क्या मिलेगा यहाँ पे प्लस 5x, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट में कितना मिलेगा आपको माइनस 3। इसको अरेंज करेंगे तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए ये आपका px का वैल्यू है, आपका किसका वैल्यू है px का, यहाँ पे वेरीफाई हो गया, हो गया। यही आपका करना है, दिया हुआ रहेगा कोई बहुपद px और उसका gx दिया हुआ रहेगा तो आपको रहेगा क्या करना कि उसको वेरीफाई करना रहेगा। ठीक है, उस तरह को इस तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। क्लियर, हम आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद कभी कभी क्या दिया हुआ रहता है, आपका क्वेश्चन आपको बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम आपका टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवा देंगे एनसीईआरटी का। नेक्स्ट वीडियो में टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करवा लेंगे। आज पहले हम सब एक्सरसाइज का बेसिक्स बतला देते हैं, जिससे आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको फायदा क्या रहे कि आपका एक्सपीरियंस भी होगा, और लास्ट में फाइनल टोटल सॉल्यूशन करवा लेंगे। ठीक है, अब कभी एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसमें आपका कोई बहुपद दिया हुआ रहता है। सपोज एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है। ठीक, अब हम बोलेंगे इसका एक शून्यक दिया हुआ है, इसका एक शून्यक दिया हुआ है। ठीक, हम गुणनखंड विधि से नहीं ऐसे ही बतला रहे हैं। अभी हम लोग बहुपद का भाग पढ़े, उस मेथड से इसको डील कर लेंगे। हम बोलेंगे इसका एक शून्यक अल्फा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका एक शून्यक अल्फा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। इसका और भी शून्यक है, सबका वैल्यू निकालिए। तो इसमें 2 शून्यक और बच रहा है, बीटा और गामा। हमको पता है कि जब इसका एक शून्यक 1 है तो इसमें और इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसका एक गुणनखंड क्या होगा x माइनस 1 गुणनखंड। तो आपका मतलब क्या हुआ कि px का वैल्यू जो होगा, px का वैल्यू अगर इससे हम डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, इसका और 2 गुणनखंड मिल जाएगा। क्लियर है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे कितना से, x माइनस 1 से। x माइनस 1 जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अभी क्या बोले थे, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म को देखना है, एक्स क्यूब लाना था, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे एक्स क्यूब और माइनस क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये माइनस से कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे क्या लाना है आपको माइनस 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस 2x स्क्वायर कब आएगा, जब आप इसमें माइनस 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस 3x प्लस 3। अब देखिए क्या आना चाहिए माइनस 3x आना चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x अब प्लस 3। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कैंसिल। तो हम कह सकते हैं अब देखिए इसका भागफल क्या मिलेगा gx। अब gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक। अब gx का वैल्यू कितना दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इससे दो शून्य निकलेगा, गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो इसका गुणनखंड निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर कितना फैक्टर होगा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब कॉमन लेंगे x तो क्या मिलेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 1 यहाँ पे x माइनस 3 होगा, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x प्लस 1। तो शून्य निकालना तो 0 के बराबर, x इक्वल टू कितना 3 और x इक्वल टू माइनस 1। क्लियर हुआ। इससे आपको ये पता चल जाए कोई भी एक अगर बहुपद एक बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उससे उसका दो शून्य और निकल सकता है, ठीक है। मिटाते हैं इसको। इसके बाद एक एग्जांपल है आपका, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता है जो चतुर्घातीय बहुपद दिया हुआ रहता है जिसका घात कितना होता है 4 और उसका शून्य निकालना, उसमें दो शून्य दे दिया हुआ रहेगा और उसका दो शून्य और निकालना रहता है, ठीक है। तो कोई एग्जांपल जैसे दिया हुआ है px इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर सॉरी माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका दो शून्य दिया हुआ है, एक शून्य का √2 और एक शून्य का माइनस √2 दिया हुआ है, ठीक है। एक शून्य का √2 और एक शून्य का माइनस √2 दिया हुआ है। अभी हम क्या बोले जब उसका एक शून्य पे कोई भी बहुपद का एक शून्य का अगर 1 है तो उसका एक गुणनखंड x माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे उसका अगर एक शून्य का √2 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा x प्लस √2 होगा। तो उसका गुणनखंड क्या होगा x माइनस √2 होगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आप लोग को जैसे इसका qx का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 a प्लस b इंटू ए माइनस बी का वैल्यू कितना होगा a प्लस b इंटू ए माइनस बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस √2। क्लियर। अब देखिए हमको निकाल, अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किए मल्टीप्लाई क्यों किए। सपोज कोई एक नंबर दिया हुआ 12, हम बोलेंगे उसका एक गुणनखंड 2 है और एक गुणनखंड 3 है। तो एक गुणनखंड 2 उसका एक गुणनखंड 3, तो तीसरा गुणनखंड क्या होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए 6 डिवाइड किए तो कितना मिला 2। तो हम कह सकते तीसरा गुणनखंड उसका क्या होगा 2 होगा। तो उसमें उसी तरह से उसमें डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे अभी बहुपद का भाग बताया आपको। 6x माइनस 2 डिवाइड कितना से करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। कितना आना चाहिए फर्स्ट टर्म कितना है 2x का पावर 4 आना चाहिए। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x का क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना मिलेगा आपको 2x का पावर 4। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा माइनस 4x स्क्वायर कितना होगा माइनस 4x स्क्वायर। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल है आपका क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इसको तो ऐसे लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर अब 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर, ठीक सॉरी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे कितना प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए कितना आना चाहिए माइनस 3x क्यूब आना चाहिए। कितना माइनस 3x क्यूब आना चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
स्क्वायर था, कितना से मल्टीप्लाई में -3x, तो कितना मिलेगा आपको -3x क्यूब, अब माइनस कितना माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचेगा x² - 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसका गुणनखंड और क्या मिला आपको, gx का वैल्यू मिला 2x² - 3x + 1। अब इसका फिर फैक्टर निकालेंगे हम, अब इसका फैक्टर निकालेंगे gx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x² - 3x + 1। देखिए इसका फैक्टर निकालिएगा तो 2x², इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना बचेगा -3x², 3x ना, तो -x - 2x + 1, इसमें से कॉमन लेंगे कितना x, यहाँ कितना मिलेगा 2x - 1, यहाँ पे कॉमन लेंगे 1, क्या मिलेगा 2x - 1, दोनों 2x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x - 1, शून्य को निकालना है 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x - 1 = 0 और x - 1 = 0, तो 2x = 1, x = 1/2, x = यहाँ पे कितना 1, ठीक है। आ गया होगा समझ में। एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ रहता है आपका, त्रिघात बहुपद का शून्य कितने दिया हुआ रहेगा, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है। सपोज दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू 3, ठीक है। हमको बोलेगा त्रिघात बहुपद को निकालना, क्या निकालना रहता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इस सूत्र पर आप उसको पुट कीजिएगा तो आपको त्रिघात बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसका निकाल के दिखलाते हैं आपको, x³ माइनस अल्फा का वैल्यू कितना 2 + 1 + 3 x² होगा प्लस अल्फा बीटा तो 2 × 1 2 प्लस बीटा गामा तो 1 × 3 3 प्लस अल्फा गामा तो 2 × 3 6 x माइनस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। अब देखिए ऐड कीजिएगा तो x³ - 6x² इसको ऐड करेंगे तो प्लस 11x - 6, त्रिघात बहुपद आपका ए वाला मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर शून्य दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपका इतना ही है, आपको 2.1, 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। आपका काम रहेगा आप तीनों एक्सरसाइज को खुद से बनाइएगा, खुद से सोल्व कीजिएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम बतला दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपका 2.1 एनसीईआरटी का 2.1, 2.2 और 2.3 का सॉल्यूशन करवा देंगे। आज के लिए